बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान् मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशतु गीतकीर्तिः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु 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 हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे।
आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नैमिषे सूतमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलश्रवणको ब्रवीत्। अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभ सूताख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनम्। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्णासहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। क्व सुधा क्व कथालोके क्व वाचक्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् मो वैकुण्ठफलदायकम्। आनंदकंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम अकारण करुण करुणावरुणालय सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष अगणित घटना पटीयान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन्नारायण का दिव्य गुणानुवाद जो श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णन किया गया है, उसके महात्म का प्रसंग पद्म पुराण में 6 अध्याय में वर्णन किया गया है। उसको समयानुसार इस समय प्रस्तुत करने की भूमिका विद्यमान है। भगवान श्रीमन्नारायण के दिव्य चरित्र का वर्णन सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र में जहाँ 88,000 ऋषि एकत्रित थे, वहाँ पर ये प्रसंग सुनाया है। भारतवर्ष में तीर्थों का देश है भारत। वहाँ अनेक तीर्थ हैं। ऐसे तीर्थ भी हैं जो सरलता से आसानी से जहाँ पहुँचा जा सकता है, और ऐसे दुर्गम तीर्थ भी हैं जहाँ बड़े बड़े नौजवान शारीरिक बल संपन्न लोग भी कठिनाई से पहुँच पाते हैं। जो पहाड़ों पर विराजमान बद्रीनारायण, गोमुख, गंगोत्री, त्रियुगी नारायण, वसुधारा अथवा यमुनोत्री, केदारनाथ जैसे तीर्थ हैं, ये कठिन तीर्थ हैं। पहाड़ की चढ़ाई है, हर एक का बस का वहाँ पहुँच पाना नहीं है। बड़ी हिम्मत करके कोई सोचता है, पहले प्रोग्राम बनाता है, शारीरिक बल जुटाता है, तब जाकर दर्शन हो पाते हैं। परंतु कुछ तीर्थ हैं जहाँ जाना सरल है, आसानी से पहुँचा जा सकता है। केवल अपने मन में वहाँ पहुँचने की इच्छा भर होनी चाहिए। इसलिए छोटे बड़े अनेक प्रकार के तीर्थ भारत में हैं। उन्हीं तीर्थों में एक तीर्थ है नैमिष नाम का, नैमिषारण्य। भारतवर्ष में 7 अरण्य हैं। जहाँ भगवान बद्रीनाथ विराजमान वो बद्रिकारण्य है। इसी प्रकार एक धर्मारण्य है, एक काम्यकारण्य है, और जहाँ मनु शतरूपा ने भगवान को पुत्र बनाने के लिए अयोध्या धाम का परित्याग करके जिस स्थान पर जाकर तपस्या की थी, वो स्थान नैमिषारण्य है। नैमिष बोलते हैं जितना समय पलक झपकने में लगता है, उतने समय का नाम है निमिष। पलक झपकने में जितना टाइम लगता है, उतने समय का नाम संस्कृत में निमिष है। तो अर्थ ये हुआ कि जहाँ भगवान का दर्शन या भगवान से मिलना इतनी देर में ही हो सकता हो जितना समय आँख की पलक झपकने में लगता है, अर्थात बहुत जल्दी फल देने वाला स्थान। जैसे प्रातःकाल बताया था, कई जमीन ऐसी हैं, कई बार हल चलाओ, कूड़ा करकट साफ करो, अच्छा बढ़िया बीज डालो, तो भी अंकुर नहीं निकलता। भूमि में उत्पादन शक्ति की कमी होती है। और कई भूमि ऐसी होती हैं, वैसे बीज डाल दिया जाए, न पानी देने की जरूरत, न संभालने की जरूरत,
अंकुर निकल आता है, वृक्ष बन जाता है, फूल फल लगने लगते हैं। इसी प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ ऐसे ही है। वहाँ परम पवित्र गोमती नदी का किनारा है, और आज भी जो वहाँ जाते हैं, इतना मीठा, इतना स्वादिष्ट जल, गंगा के बाद इतना मीठा सुंदर जल संसार भर के किसी नदी और तालाब का नहीं है। इतना स्वादिष्ट जल नैमिषारण्य का है। वहाँ केवल पानी के कारण ही लोग रहते हैं। ऐसा दिव्य जल हमने कहीं और देखा नहीं, इतना स्वादिष्ट। वहीं चक्रतीर्थ है परम पावन। राजा मनु शतरूपा दोनों ने वहीं जाकर तपस्या की थी, वरना अयोध्या में भी सरयू नदी है, पवित्र तीर्थ है अयोध्या भी। और आपके जो पूर्वज लोग जिस क्षेत्र से यहाँ आए हैं सूरीनाम में, वो बनारस, अयोध्या, फैजाबाद, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, ये सब क्षेत्र है जिसको भोजपुर कहा जाता है। तो और तीर्थ तो बहुत हैं, परंतु नैमिषारण्य में जाकर उन्होंने तपस्या की। वहीं नैमिषारण्य में अनेक प्रकार के ऋषि महात्मा संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो, इस बात की चिंता में रहते थे। हमारे यहाँ साधु उसको कहा जाता है जो केवल कपड़ा रंग ले और भिक्षा मांग करके खाए, उसी को साधु नहीं बोलते। कपड़ा तो रंगो चाहे मत रंगो, घर भी छोड़ो चाहे मत छोड़ो, परंतु साधु उसको कहते हैं। साधनोति परकार्याणि इति साधु, जो दूसरे के कल्याण के बारे में सोचे, अपनी भलाई के साथ साथ दूसरे का भला भी सोचता हो। जो वो चाहे कपड़ा रंगता हो न रंगता हो, घर में रहे कहीं भी रहे, अगर उसके ऐसे विचार हैं तो ऐसे व्यक्ति को साधु पुरुष कहा जाता है। तो वहाँ 88,000 महात्मा नैमिषारण्य में निवास करते थे। उन्होंने सूत महाराज से पूछा है, महाराज आने वाला जो कलयुग है वो बड़ा घोर समय है। कलयुग में होने वाले प्राणियों के पास न समय है, न उनके पास साधन है, न उनकी आयु है। और युगों में लंबी लंबी आयु हुआ करती थी। सतयुग में सैकड़ों वर्ष लोग जीते थे। सतयुग में, त्रेता में बहुत लंबी आयु होती थी लोगों की। द्वापर में दीर्घ आयु वाले व्यक्ति होते थे। भीष्म महाराज, भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा थे साक्षात नारायण, वो 125 वर्ष तक रहे धराधाम पर श्री कृष्ण। पर भीष्म पितामह जैसे महापुरुष भी, जिन्होंने मौत को अपने वश में कर रखा था, जब मरना चाहेंगे तब मरेंगे, ऐसा नहीं कि मौत आए ग्रास बनाकर ले जाए। भीष्म ऐसे महापुरुष थे जिनको ये वरदान था कि मृत्यु तब आएगी जब आप कहोगे हाँ ठीक है हम तैयार हैं, आ जाओ। जी, ऐसे लोगों की कथा लिखी जाती है जो कि महापुरुष हैं। तो और युगों में बहुत लंबी आयु हुआ करती थी। कलयुग में आयु का मानदंड बहुत कम हो गया है। कलयुग में खान पान वैसे नहीं रह पाए, इसलिए आयु का स्तर भी कम हो गया है। अगर भागवत महापुराण के 12वें स्कंद की बात को माने तो 20-30 वर्षाणि परमायु कलौ नृणाम। कलयुग में कोई 100 वर्ष जिया, कल्पना करो, और कोई 30-40 वर्ष का ही विदा हो गया। तो अगर औसत निकाली जाए तो 40-50 वर्ष की आयु कलयुग में है, ज़्यादा आयु नहीं। तो लोगों की आयु नहीं, महाराज लोगों के पास साधन नहीं, और बड़े बड़े अनुष्ठान यज्ञ आदि करने के उनके पास समय नहीं। न समय है, न साधन है, न आयु है। ऐसे लोगों के कल्याण के लिए आप कोई कृपा करके उपाय बताओ। ऐसे लोगों का भला भी कैसे हो जिनकी आयु भी थोड़ी हो और जिनके पास साधन भी न हो ज़्यादा, उसके साथ साथ जिनके पास, ऐसे व्यक्ति क्या करें। तब सूत महाराज कहते हैं, भक्ते गौनते यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धांत निष्पन्नं संसार भयनाशनं।
हे शौनक, तुमने संसार के कल्याण के लिए पूछा है। इसे मैं विचार पूर्वक बताता हूँ कि कलयुग में अपने आप को सुधारने का, अपने जीवन को सुंदर बनाने का और धर्म की शिक्षा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना है। श्रीमद् भागवत को अगर ठीक से ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लिया जाए तो फिर ऐसा कोई धर्म तत्व बाकी नहीं रहता जो हमारी समझ में न आवे। उसमें मानव जीवन अपने जीवन को कैसे सफल बनावे वो सब बातें बताई गई हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण की जाए। श्रीमन्नारायण बोलो। देखो भगवान की ऐसी दया है। अभी मैं ऊपर से उतर कर आया तो गर्मी के मारे सब परेशान थे, बार बार पसीना पहुँचे और हमारे पुरोहित पंडित जी को पसीना चू रहा था, बहुत ही तंग थे। आप लोग भी गर्मी अनुभव करते थे और देखो भगवान ने बादल को प्रेरित किया, मौसम ठंडा हो गया है। इसलिए भगवान भी ध्यान रखते हैं, जो कि उनके मार्ग पर चलने की ठान लेता है वो भी सहयोग प्रदान करते हैं। ये बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सूत महाराज कहते हैं कि जब ये कथा गंगा किनारे सुनाई जाने लगी, श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को जब ये कथा सुनाना प्रारंभ किया, उस समय देवता आकाश मंडल से, स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत का घड़ा देवता लेकर के आए। सुखदेव जी से कहा कि महाराज, ये राजा मृत्यु से डरा हुआ कथा सुनने बैठा है, मौत से घबरा कर मर न जाऊं कभी मैं। ये राजा प्राणों के भय से कथा सुनने के लिए तैयार है। हम ही अमृत लाए हैं, अमृत का घड़ा, अब राजा को अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएगा, मृत्यु का भय इसका दूर हो जाएगा। और जो कथा आप राजा को सुनाना चाहते हो वो कथा हमें सुना दो, हम कथा को खरीदने आए हैं, अमृत ले लो, कथा दे दो। जब ये कहा तो सुखदेव महाराज ताली बजाकर हंसे। ओहो देवताओं, तुम बड़े बुद्धिमान अपने आप को मानते हो। अमृत ले लूं और कथा दे दूं, कहाँ अमृत और कहाँ कथा। अमृत केवल शरीर को अमर बनाने वाला। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अमृत तो केवल शरीर को अमर बनाने वाला है। अमृत में और कथा में कोई बराबरी नहीं। क्यों? बोले अमृत तो केवल शरीर को अमर बनाएगा और कथा तो हमारे जन्म जन्मांतर कल कल्पांतर युग युगांतरों के आवागमन के चक्र को समाप्त कर देने वाला है। हमारे यहाँ अमृत बरस रहा है, यहाँ अमृत बिंदु।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो बोलो। वर्षा की आवाज में मुझे नहीं सुन रहा बोल रहे कि नहीं बोल रहे, ईमानदारी से बोलो। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए अमृत की और कथा की कोई बराबरी नहीं। अमृत केवल शरीर को अमर बनाता है और कथा तो बारंबार संसार में आने के हमारे क्रम को ही समाप्त कर देती है। भगवान के पास विराजमान कर देना, न जन्म लेना न मरना, ये बार बार पैदा होना बार बार मरना, ये जो चक्र चल रहा है, कथा हमें इससे मुक्ति दिला देती है। सुखदेव जी ने अमृत के बदले कथा नहीं दी। इसी प्रकार सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलय साधनान्यज बहून्यन्यानि जातानि गौरवेणात्महत् गौरवेण इदं महत्। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में सब साधनों को तोला तराजू में, अर्थात भगवान को प्राप्त करने के जो साधन हैं, जय तीर्थ यात्रा करना, उससे भगवान प्राप्त होते हैं। किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना अथवा माला फेरना, यज्ञ यागादि करना, ये सब साधन हैं। इन सब साधनों में अच्छा सबसे सरल साधन कौन? तो ये विचार किया गया तो श्रीमद् भागवत महापुराण से सरल और इससे ज़्यादा उत्तम और कोई साधन ब्रह्मा जी ने नहीं माना। इसलिए सर्वोत्तम साधन श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके श्रवण करने से भगवान की दिव्य सन्निधि प्राप्त होती है, वैकुंठ प्राप्त होता है, वो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करना चाहिए समय बनाकर। श्रीमन्नारायण। एक बार बद्रीनारायण क्षेत्र में आदि महर्षि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों आदि महर्षि, उनकी देवर्षि नारद से भेंट हुई। तो चारों महर्षियों ने देखा कि नारद जी बहुत उदास हैं, बड़ी चिंता में हैं। तो उन्होंने पूछा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। नारद जी से कहा, महाराज संसार के लोग अपनी चिंताओं के मारे दुखी रहते हैं। घर की चिंता, संतान की चिंता, धन की चिंता, रोग शोक की चिंता, संबंधों की चिंता। दुनिया के लोग तो घर गृहस्थियों को चिंता के बहुत कारण हैं, पर आप जैसे महात्मा घर नहीं, बाहर नहीं, आगे घूंटने पीछे पगहा भगवान का भजन करना जिनका काम हो, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ? हमारा जो चेहरा है बता देता है मन में क्या है। हमारे चेहरे पर वही बात लिखी रहती है जो हमारे मन में होती है। अगर हम खुश हैं किसी बात से तो बिना कहीं भी लोग जान लेंगे, पूछेंगे, ओहो आज तो बड़ा चेहरा तुम्हारा खिला हुआ है, क्या मामला है? कि खुशी की बात है। खुशी भीतर छिपती नहीं, दुख भी भीतर नहीं छिपता। अगर कोई क्लेश है, पीड़ा है, आदमी का चेहरा बता देता है, वही परेशानी है, आज चेहरा तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। महाराज आपको क्या चिंता है, महात्मा है आप तो नारद जी ने कहा, महाराज घर द्वार की चिंता मुझे नहीं है, कोई ठीक कहा आपने, परंतु कोई किसी को वचन देवे मैं तुम्हारा काम करूंगा और उस काम को कर न पाए तो चिंता होती है। मैंने किसी को वचन दिया था कि हाँ मैं तुम्हारा काम करूंगा,
पर मैं नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को बड़ी भारी चिंता है महाराज। किसी को वचन देना, अगर तुम काम कर सकते हो तो कहो हाँ भाई तुम्हारा काम करूंगा, और अगर नहीं कर सकते तो पहले इनकार कर देना चाहिए, नहीं भाई मेरे बस का नहीं है तुम्हारा काम। किसी को झूठ मूठ हाँ करके और परेशान करना ये बुद्धिमत्ता नहीं है। तो महाराज मैं वचन दिया एक देवी को, पर मैं पूरा न कर पाया, यही चिंता मुझे है। तो सनकादि महर्षि पूछते हैं महाराज किसको आपने क्या वचन दिया? तो नारद जी कहते हैं मैं तो अहंत पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। आप जानते हैं नारद जी बोले मैं तो सब लोकों में घूमता हूँ, तो मेरे मन में हुआ चलो भारतवर्ष चलें, भारत में बहुत सारे तीर्थ हैं, उन सारे तीर्थों का दर्शन करें। ये मेरे मन में आया और मैं पृथ्वी पर आकर भारतवर्ष में पहुंचा, सब तीर्थों पर गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, आप अगर उन तीर्थों पर जा नहीं पाए तो कोई बात नहीं है। शास्त्र बोलता है तीर्थों का नाम सुनना, तो तीर्थ के साथ हम आप जुड़ जाते हैं। हम आपको हरिद्वार का नाम सुनाएं, आपके ध्यान में फौरन गंगा आती है, इसलिए भावना से मन से आप गंगा पर पहुंच जाते हैं। इसलिए तीर्थ पर न पहुंच पाना शरीर से कोई बात नहीं है। जैसे हम अपने प्यारे को घर बैठे याद कर लेते हैं, शरीर से नहीं है हमारे पास वो, पर भावना से उसको हम याद करते हैं और उससे मिलने का सुख प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इसी प्रकार तीर्थ को भी नारद जी बोले हरिक्षेत्रम, जिसको जगन्नाथ धाम बोलते हैं। जगन्नाथ धाम आप में जो कोई गए हैं तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। भारतवर्ष में पूर्व में है जगन्नाथ, पूर्व दिशा में, और भगवान को वहाँ चावल का भोग लगता है। जगन्नाथ धाम का चावल का प्रसाद इसलिए प्रसिद्ध है, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। वैसा प्रसाद उतना स्वादिष्ट, उतना बढ़िया, उतना पवित्र। इसलिए वहाँ जब यात्री दर्शन करके घर लौटता है तो प्रसाद में कच्चा चावल दिया जाता है। वहाँ प्रसाद में लड्डू पेड़ा मिठाई नहीं, कच्चा चावल, एक मुट्ठी भर कच्चा चावल होता है, एक कपड़े की थैली में सिला हुआ, और कहते हैं उस चावल को उस बर्तन में लाकर डाल दो जिस बर्तन में आप चावल रखते हो घर में। वो जगन्नाथ जी के प्रसाद का चावल है, वो नीचे रहे और ऊपर अपना आप चावल डालो। तो वो इतना चमत्कारी चावल है जगन्नाथ जी के प्रसाद का, आपके बर्तन को अक्षय पात्र बना देता। अर्थात अगर वो पहले चावल 20-50 लोग खाया करते थे, जगन्नाथ जी का चावल नीचे रहने के कारण जैसे वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, कितने लोगों ने खाया, कब से चल रहा है चावल, खत्म होने में नहीं आता। इस तरह का चमत्कारी चावल वो प्रसाद में मिलता है। जगन्नाथ धाम, उसका नाम हरि क्षेत्र। वैसे एकादशी को चावल नहीं खाया जाता है, परंतु वहाँ एकादशी को भी चावल का ही भोग लगता है, और सब भक्त लोग अगर उस दिन एकादशी हो, वैसे चावल न खाने वाले भी जगन्नाथ धाम में चावल खाते हैं। तो जगन्नाथ धाम हरि क्षेत्र है उसका नाम। और कुरुक्षेत्र प्रातःकाल बताया, जहाँ की जल भी पवित्र है, ब्रह्म सरोवर, इतना बड़ा सरोवर संसार में कहीं नहीं, और सृष्टि जहाँ प्रारंभ हुई वो स्थान कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध है। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम, दक्षिण में कावेरी नदी के किनारे भगवान शेष सैया पर जहाँ विराजमान, उनका नाम श्रीरंगम। श्रीरंगम सेतुबंधनम रामेश्वरम, अब तो आपने यहाँ भी रामेश्वरम बना लिए हैं समुद्र के किनारे। ये जो तीर्थ बनाए हैं आपने, नाम रखा कलकत्ता, बंबई, अयोध्या, गोवर्धन, रामेश्वरम, ये किस बात की सूचना दे रहे हैं? चाहे आपको 100-125 साल हो गए यहाँ, 129 वर्ष हो गए, आपके बाप दादा कभी आए होंगे, और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जंगल काट कर शहर बनाना,
इस काम पर मजदूरी करने के लिए आए थे यद्यपि, परंतु उन्हीं की मेहनत का फल है कि सूरीनाम देश जो एक संसार के नक्शे पर बनकर के उभरा है और लोग इसको जानते हैं, ये तुम्हारे पूर्वजों के बाप दादाओं के परिश्रम का फल है। इसलिए आए तो बहुत साल पहले थे, परंतु उनके बुद्धि में हरिद्वार था, गंगा थी, अयोध्या थे और रामेश्वरम थे, जगन्नाथ धाम, ये सब तीर्थ उनके बुद्धि में थे। इसलिए यहाँ रहने वालों को सबको रामेश्वरम जाने का मौका नहीं बन पाता, तो आपने यही रामेश्वरम बनाया, रामेश्वरम तीर्थ, उसका नाम ही रामेश्वरम रखा है। तो भारतवर्ष में दक्षिण में जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, वह 3 समुद्रों की सन्निधि में भगवान रामेश्वर विराजमान। नारद जी बोले वहां गया मैं, श्रीरंगम सेतु बंधनम। परंतु नारद जी बोले सब तीर्थों पर गया मैं जरूर, पर तीर्थों पर जाकर मेरे मन को संतोष न हुआ। क्यों? बोले तीर्थों पर भी कलयुग ने प्रवेश कर लिया है, ज्यों-ज्यों साधन हो गए वहां पहुंचने के, त्यों-त्यों अनधिकारी लोग भी वहां पहुंचने लग गए। तीर्थ भावना जिनके मन में नहीं वो भी जाने लग गए, सैर सपाटा करने वाले, चलो पिकनिक मना करके आवे, ऐसे लोग भी जाने लग गए। इसलिए तीर्थों पर वैसी भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। तो नारद जी बोले अंततः मैं मथुरा धाम, वृंदावन धाम गया। वृंदावन धाम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण का दिव्य स्थान वृंदावन। नारद बोले वहां जाकर मेरे मन को बहुत शांति हुई। देवियों सज्जनों, मैं जाने कितनी बार वृंदावन गया, जाने कितनी बार मथुरा, जाने कितनी बार जगन्नाथ धाम, रामेश्वरम भी कई बार गए, बनारस कितनी बार मार्ग में आया गुजरे, परंतु मेरे को तृप्ति नहीं हुई। अभी मन करता है यहाँ रहो, 2-4 दिन और रहो, जगन्नाथ धाम पहुंच जाए तो रहो, 1-8 दिन और रहो। उन तीर्थों की भूमि और वातावरण का एक चमत्कार है, वो वहां कोई पहुंच जाए तो फिर घर वापस आने को मन नहीं करता। इसलिए 2 प्रकार के तीर्थ हैं, एक तीर्थ होता है प्रकट, एक तीर्थ होता है गुप्त। वृंदावन जाते हैं आप तो प्रकट वृंदावन ये है कि वहाँ मीठा पानी पीने के लिए बहुत कठिनाई से मिलता है, खारा पानी ज्यादा है, मच्छर बहुत हैं। नहीं, सूरीनाम के मच्छर क्या है उनके सामने। यहाँ हम सुनते हैं कि सरमक्का के मच्छर मशहूर हैं, निकेरी के, उनके भी उस्ताद हैं, गुरु हैं जी। और निकेरी में तो छोटा है, वो दिखता भी नहीं है, जब काटता तो बहुत तेज, कुटकी। ये तरह तरह के जो हैं जीव, ये सब वृंदावन में एक से एक बढ़कर हैं। इसलिए जब देखता लोग मच्छर बहुत हैं, खारा पानी है, तो चलो भाई क्या वृंदावन देख लिया, बस वहां जब जाने को मन करता है। परंतु जो मच्छरों के होते हुए भी, खारे पानी के होते हुए वहां रुक जाता है 1 रात। ये शास्त्र बोलता है कहीं तीर्थ पर जाओ तो कम से कम 1 रात वहां निवास करो। ऐसा नहीं गए दर्शन किए चल दिए, ऐसा नहीं, 1 रात्रि तीर्थ पर निवास करना चाहिए। कायदा तो ये है, आज पहुंच गए तो आज वहां रहो, अगले दिन प्रातः काल वहां जो दर्शनीय है उनका दर्शन करके तब आगे यात्रा पर जाओ। इसलिए 1 रात्रि निवास कर लिया यदि, फिर प्रकट तीर्थ के साथ गुप्त तीर्थ प्रकट होता है और वो हमारे को अपने आकर्षण में बांध लेता है, फिर वहां से लौट कर जाने को मन नहीं करता है। ये तीर्थों का चमत्कार आज भी देखने में आता है। इसलिए नारद जी कहते हैं सब तीर्थों पर गया, वृंदावन धाम में जाकर मेरे मन को शांति मिली। यमुना किनारे जो कहीं शांति न मिली थी, वृंदावन धाम में मिली मुझे जाकर। परंतु नारद बोले वहां मैंने एक बड़ा दिव्य दृश्य देखा, अद्भुत। यमुना किनारे एक नवयुवती स्त्री, बड़ी सुंदर, देखने में बड़ी सुंदर नवयुवती, बहुत सारी स्त्रियों ने उसको घेर रखा और बैठी रो रही है, रो रही है। और 2 व्यक्ति उसके सामने लेटे हैं, बूढ़े। उन दोनों लेटे हुए बूढ़ों को, जो बेहोश पड़े हैं,
वो रोती हुई नवयुवती स्त्री बारंबार उठा रही है, बेटा होश में आओ, बेटा होश में आओ, जागो बेटा। तो नारद बोले मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये जो बेटा जिनको कह रही है वो तो बूढ़े हैं और जो कह रही है वो जवान है। दुनिया में ऐसा नहीं होता, दुनिया में तो घटते जरठा माता तरुणौ तनया विते, माएँ बूढ़ी हो जाती हैं, बेटे जवान होते हैं। यहाँ तो उल्टी बात है, माँ कहने वाली जवान है, बेटे उनको जिनको कह रही है बेटा वो बूढ़े हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो मैंने पूछा, देवी कौन हो तुम और वृंदावन धाम में भी रो रही हो? देखो भगवान सब काम करना जानते हैं, परमात्मा नारायण श्री कृष्ण भगवान सब काम करते हैं, सब करना जानते हैं, केवल एक काम करना नहीं जानते। क्या? भगवान रोना नहीं जानते। रोना, रोएं क्यों? रोएं दुनिया वाले, परमात्मा को रोने की क्या जरूरत? उनका नाम ही आनंद कंद है, सदा सर्वदा प्रसन्न रहना और औरों को भी खुश रखना। इसलिए भगवान के धाम में वृंदावन में तुम रो रही हो, रोने का क्या मतलब? देवी कौन हो तुम, क्यों रो रही हो? देवी मैंने पूछा, तुम्हारा हे सनकादि महर्षि हो, देवी ने मेरी तरफ देख कर कहा, ओहो देवर्षि धन्य है आप, आपका दर्शन मुझे मिल गया तब मेरे कष्ट जरूर दूर होंगे। आप जैसे महात्मा का दर्शन बड़ा दुर्लभ है महाराज। मेरा नाम भक्ति है, भक्ति। अहम भक्तिरिख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। मेरा नाम भक्ति है महाराज, और ये मेरे दोनों बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों मेरे बेटे हैं। हमारा जन्म हुआ दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं, कर्नाटक में खूब फले फूले हम। ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का क्षेत्र है कर्नाटक। कर्नाटक में जो भक्ति संगीत है आज भी है, पत्थर से पत्थर हृदय के भीतर भक्ति उत्पन्न कर देता है। इतना मधुर, इतना भावनापूर्ण कर्नाटक संगीत है। तो कर्नाटक में खूब फले फूले। महाराष्ट्र में हमारा खूब विस्तार हुआ, महाराष्ट्र में। परंतु गुजरात प्रांत में आते आते हम क्षीण हो गए महाराज। मैं भी दुर्बल हो गई, मेरे बेटे भी कमजोर हो गए, शरीर की ताकत खत्म हो गई, हम तीनों बूढ़े हो गए। परंतु जो ही हम वृंदावन धाम आए, भक्ति बोली, मैं तो फिर जवान हो गई। मेरे तो शरीर की बीमारी, रोग शोक सब दूर हो गए। पर मेरे दोनों बेटा ज्ञान वैराग्य यहाँ भी मूर्छित पड़े हैं, बेहोश। हे नारद जी, इनको होश में लाने का उपाय करो। अगर बेटे बेहोश हों तो किस माँ को शांति या चैन मिल सकती है? बेटा बीमार हो तो कौन माँ है जो सुखी रह सकती हो? अरे बिना बताए भी बेटा परदेश गया हुआ, मान लो बेटा परदेश है, यहाँ नहीं है बेटा, हॉलैंड गया, अमेरिका गया, कहीं और रहता है, और वहाँ बेटा बीमार हो जाए। बेटा यहाँ हजारों मील दूर है, माँ पड़ी है इधर पारामारिबो में, और बेटा है अमेरिका में। बेटा अगर वहाँ बीमार हो गया तो माँ को यहाँ भूख लगनी बंद हो जाती है, माँ का चेहरा उतर जाता है। पड़ोसन पूछती हैं, क्या बात है, तो बड़ी आजकल बड़ी दुखी सी रहती है। तो क्या जवाब देती है माँ? माँ कहती है कि मेरा मन कहता है मेरा बेटा परदेश में ठीक नहीं है। बेटे का और माँ का जो मन का संबंध बना हुआ है, तार जुड़ा हुआ है, वो तार दिखता नहीं है, परंतु बहुत ताकतवर तार है वो। आप यहाँ जो फोन करते हो, कहीं करो दुनिया में टेलीफोन, कोई बीच में तार नहीं है, वायरलेस हो गया टेलीफोन। नंबर घुमाओ, हिंदुस्तान बात करो, कहीं भी बात करो, पर नंबर मिलना चाहिए तो बात हो जाएगी। नंबर गलत है तो बात नहीं होगी। इसलिए बेटे का बेटा कहीं हो, माँ कहीं हो, दोनों का नंबर मिला हुआ आपस में। बेटा खुश है तो माँ यहाँ खुश है बिना बताए, बेटा दुखी है तो माँ भी दुखी है। बाद में जब बेटा आता है तो कहता, हाँ माँ ठीक बात है, तो ठीक कह रही, उन दिनों में तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। इसलिए माँ कहती है मेरे बेटे दोनों बेहोश पड़े हैं महाराज। आप कहते मैं रो क्यों रही हूँ?
वृंदावन धाम में भी मैं इसलिए रो रही हूँ, एक माँ अपने पुत्रों के मूर्छित होने के कारण दुखी है। आप परोपकारी महात्मा हो, मेरे बेटों को होश में लाने का उपाय करो महाराज। तब सनकादि महर्षि ने जब ये कहा तो नारद जी बोले, हाँ मैंने कहा मैं ठीक करूंगा तुम्हारे बेटों को, चिंता ना करो। माँ चिंतां गुरुदेव वर्षे, देवी रो मत, मैं तुम्हारे बेटों को होश में लाऊंगा। और महाराज तब मैंने ज्ञान को जगाने के लिए, वैराग्य को जगाने के लिए वेद पाठ सुनाया। वेद ज्ञान जगाना हो हृदय में तो वेद सुनो, वेद पढ़ो, वेद की कथा सुनो। वैराग्य जगाना हो, क्या मतलब है वैराग्य का? घर छोड़कर चले जाओ? नहीं, घर छोड़ना जरूरी नहीं है, घर में रहो और घर में जो तुम्हारे संबंध हैं उनका निर्वाह भी करो, संबंधों का निर्वाह भी करो। पर ये जान लेना कि हमारे सबसे बड़े संबंधी जो हैं वो भगवान नारायण हैं। उन्हीं के कारण सब संबंधी हैं। कोई हमारा बेटा है, कोई हमारी पत्नी है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारा भाई है। ये जो नाते बने हैं, इन सब नातों का कारण है भगवान श्रीमन नारायण। वो सबसे बड़े संबंधी हैं हमारे। इतनी बात को जान लेना, इसी का नाम वैराग्य है। इसलिए ज्ञान जागता है, वैराग्य जागता है। मैंने वेद सुनाया, पर महाराज वेद पाठ सुनने के बाद भी वो ज्ञान वैराग्य दोनों ने एक बार करवट बदली बस, पर फिर ज्यों के त्यों लेट गए। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। फिर ज्यों के त्यों लेट गए। नारद जी बोले, महाराज अब मैं और कुछ जानता नहीं था, वो होश में आ न पाए। जो मैं जानता था उपाय मैंने कर दिया। अब मैं सोचता हूं क्या करूं। वचन तो दे दिया भक्ति को, तेरे बेटों को होश में लाऊंगा, पर कर पाया नहीं वो काम। इसीलिए मैं दुखी हूं महाराज, इसीलिए चिंता है मुझे। सनकादि महर्षि बोले, महाराज जानते आप सब कुछ हो, अनजानों की तरह कह रहे हैं आप। ज्ञान वैराग्य को जगाना हो तो आप भागवत की कथा सुनाओ, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, ज्ञान भी जागेगा और वैराग्य भी जागेगा, दोनों जागेंगे। तो नारद जी बोले, अच्छा जो काम वेद से न हुआ क्या भागवत से हो जाएगा? सबसे बड़े तो वेद हैं। नारद जी बोले, ठीक कह रहे हैं। सनकादि बोले, वेद सबसे बड़े हैं, ठीक है ये बात, परंतु जैसे घी कहां से निकलता है? दूध में से। दूध में से घी आता है, परंतु अग्नि में अगर घी को डालोगे अग्नि प्रज्वलित होती है, और दूध डालोगे तो अग्नि को बुझा देता है। दोनों गुणों में फर्क है। घी आया दूध से ही है। घी को निकालने का तरीका है, दूध को गर्म करो, फिर जोरन दे करके दही बनाओ, फिर उसको बिलो, मंथन करो, तब घी प्रकट हुआ। वो घी अग्नि का सहयोगी है, अग्नि को प्रज्वलित करता है, आगे बढ़ाता है। और जिससे पैदा हुआ वो दूध अगर डालते अग्नि पर तो आग को बुझाता है वो। इसलिए जैसे दूध में से घी निकाला जाता है, इसी प्रकार वेद रूपी दूध में से भागवत रूपी घी निकाला गया है। भागवत के गुण और हैं। आप भागवत सुनाओ, वो वेद से बड़ा नहीं है, पर वेद में से निकला है, पर गुणों का अंतर है। जैसे गन्ना, शुगर केन, चीनी कहाँ से आया? गन्ने में से आया। परंतु गन्ने का रस, ईख का रस और चीनी, दोनों गुणों में फर्क है। दोनों में अगर कोई रस पीता है, रस पीने से वायु बढ़ती है शरीर में, रस ठंडा होता है। जिनको ठंड की शिकायत हो उनको रस पीना नहीं चाहिए, गुड़ गन्ने का रस। पर जब उसको आग में तपा करके अब गुड़ बना लेते हैं, वो पूजा में, पुराने लोग तो गुड़ से ही पूजा करते थे। और खाने के लिए चना और गुड़ दिया जाता था। गुड़ जो है वो गर्मी को शांत करने वाला। गुड़ का गुण ये है, आया गन्ने में से ही है, पर रस का गुण कुछ और, गुड़ का गुण कुछ और है, चीनी का गुण कुछ और है। तो भागवत सुनाओ महाराज। भागवत सुनाने से ज्ञान भी जागेगा, वैराग्य भी जाएगा। ये उपदेश सुनाया। और सनकादि महर्षि बोले, महाराज भागवत की बहुत महिमा है, इसकी महिमा का क्या कहना।
आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित चित्तं निधाय शुकशास्त्रकथा न पीता चांडालवच्च खरवद्वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने जीवन में कभी एक बार भी भागवत नहीं सुनी, एक बार भी जिसने भागवत कभी न सुनी, वो व्यक्ति संसार में बेकार ही आया। अगर अपनी माता को अपने जन्म की तकलीफ न देता तो कोई हर्ज नहीं था। जिसने एक बार भी कथा श्रवण नहीं की, चित्तम निधाय शुक शास्त्र कथा न पीता, उसने अपना जीवन कैसे बिताया? बोले चांडालवत चखरवत, गधा भोजा ढोता है, मालिक कुछ खाने को दे देता है, बस सारी मरियोई निकल जाती है। पशु से बढ़कर जीवन नहीं है उसका भी। घर गृहस्थी का बोझा उठाया और जैसे पशु बच्चों को पालते हैं उसने बच्चों को पाला, खाया पिया, दुनिया में आए चलते बने। इसके अलावा पशुओं के अतिरिक्त जो काम करने चाहिए वो काम कुछ न कर पाया। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कम से कम जीवन में एक बार श्रवण करने का अवश्य संकल्प करना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। और महाराज, जिसके द्वारा पंचोग्र पापा चलछद्मकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिनसे जाने अनजाने कोई अपराध हो गया हो, 5 बड़े पाप हैं जिनसे बचने का उपाय करना चाहिए। 5 हैं उग्र पाप। क्या? किसी एक व्यक्ति से हमारा झगड़ा है, दुश्मनी किसी एक से है, परंतु उस गुस्से की आग में जल करके हम अगर उसके बालक को मार डालते हैं, बालक का कोई अपराध नहीं था, झगड़ा किसी से, दुश्मनी किसी से, परंतु बाल हत्या। इसी प्रकार स्त्री हत्या, किसी के खेत में आग लगा देना, जाने कितने लोग वो अन्न खाते, क्रोध में आकर किसी का खेत फूंक देना, अथवा किसी के जलपात्र में जहर मिला देना, ये सब महाभयानक पाप कहे गए हैं। इनमें से कोई किसी से हो गया हो, क्रोध में, आवेश में, आदमी जब गुस्से में होता है अपने आपे में नहीं होता। तब जैसे शरीर में बुखार हो जाने पर शरीर की दशा बिगड़ जाती है, इसी प्रकार क्रोध आने पर भी शरीर की दशा बिगड़ जाती है। क्रोधी भी बीमार आदमी है। क्रोधी के ऊपर तुम गुस्सा न करो, दया करो। बुखार हो जाने पर डॉक्टर पास लेके जाते हैं आप, इसको बहुत बुखार हो गया, डॉक्टर साहब दवा दे उसको, वो गोली देता पीने को। इसी प्रकार जो क्रोधी हो बार बार गुस्सा करे, उसको भी किसी डॉक्टर को दिखाओ, वैद्य को दिखाओ, बड़ा गुस्सा आता है इसको जी, ये आपे में नहीं रहता है। हाँ, 104-5 डिग्री बुखार हो जाए, शरीर में गर्मी, आंखें लाल हो गई बुखार में, शरीर तप रहा है, उसे बोला नहीं जाता बुखार में, बोला नहीं, ये दशा है ज्वर हो जाने पर। यही हाल क्रोध में है। क्रोधी की भी आंख लाल हो जाती है, सारा शरीर गर्म हो जाता है, अनाप शनाप बकवास करता है। और क्रोधी के मुंह में थर्मामीटर लगाकर देखो गर्मी नापने के लिए, अगर वो लगाने दे, उसके मुंह में वो लगा, बुखार नापने को लगाते हैं ना थर्मामीटर, वो लगाओ तो उतनी गर्मी होगी जितनी गर्मी बुखार वाले के शरीर में होती है। इसलिए क्रोधी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, दया करनी चाहिए। बीमार है ये, इसकी दवा करो। इसलिए महाराज, गुस्से में हो गया कोई काम, ऐसा काम हो जाने पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करो तो पाप से मुक्ति प्राप्त होती है। परंतु देवियों सज्जनों, इसका ये अर्थ मत लगाना कि भागवती कथा के भरोसे की पाप करना शुरू कर दे। हाँ, पंडित जी ने कहा है, बस जब कुछ काम हो जाए तो फिर कथा सुन लो, ठीक है जी, मोही बहुत अच्छा रास्ता है, साल भर पाप करो, एक बार कथा सुन लेना ना। जानबूझकर जो पाप में प्रवृत्त होगा उसके तो कहीं मुक्ति नहीं है। हो गया आवेश में, प्रमाद में, अगर किसी से पछताता है, ओ बहुत मैंने नहीं करना चाहिए, तब हो गया जी मुझसे, क्या करें अब। वो पश्चाताप जो है, आधा पाप तो उससे छूट जाता है, पश्चाताप से। और बाकी श्रीमद् भागवत महापुराण से
ये सब चमत्कार करने वाला ग्रंथ है। और दूसरे, वंश वृद्धि। अगर खानदान में वृद्धि न हो रही हो, श्रीमद्भागवत महापुराण के कथा श्रवण से परिवार में वृद्धि प्राप्त होती है। सुनो, तुंगभद्रा नदी के किनारे सनकादि महर्षि सुनाते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े तपस्वी, बड़े सदाचारी, भगवान का भजन करने वाले, भजनानंदी गायत्री भजन करने वाले, बड़े संतोष वृत्ति वाले, संतोषी ब्राह्मण, संतोषी। और पत्नी धुंधुली, पत्नी का नाम धुंधुली, बड़ी क्रोधी। ब्राह्मण का माला फेरना, पूजा पाठ करना बिल्कुल फूटी आंखों ने सुहाए उसको। घर में रोज झगड़ा होता था। बोलती, तुम्हारे यूं ही साधु की तरह रहना था तो मुझसे विवाह क्यों किया, मुझे मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की, काम धाम करते नहीं, कोई माला फेरते हो सारा दिन। तो आत्मदेव समझाता, कोई बात नहीं है, तेरे को भोजन की कमी नहीं है, घर में रहती आनंद से, मैं माला फेरता हूँ, तेरा क्या नुकसान है इसमें। पर पति पत्नी में रोज झगड़ा होता था इसी बात पर। तो ब्राह्मण पत्नी के डर से घर में कम रहता था, ज्यादा टाइम तुंगभद्रा नदी किनारे बिताता, वहीं माला फेरता, वहीं पाठ वाठ करता, थोड़ी देर घर आता, जो रूखा सूखा मिलता वो खा पी करके फिर तुंगभद्रा चला जाता, रात को आकर चुपचाप सो जाता। ये स्थिति थी। परिणाम ये हुआ, आगे ब्राह्मण आत्मदेव को कोई संतान न थी। हमारे यहाँ संतान क्यों नहीं होती, इसके कारण हैं बहुत सारे। पति पत्नी दोनों में तो कोई बीमार हो, रोग हो तो संतान नहीं होगी। पुरुष में कमी हो तो संतान नहीं होगी, स्त्री में कमी हो संतान नहीं होगी। परंतु अनेक कारणों में एक कारण ये भी है कि जहां पति पत्नी दोनों के विचारों में अंतर हो, विचारों में अंतर। मान लो गरीब घर की बेटी है और बड़े ऊंचे घर का खानदानी पढ़ा लिखा लड़का है, दोनों का विवाह हो गया, और अगर बार बार वो ताने देता है लड़की को, मैं पढ़ा लिखा, मैं बड़ा ऊंचा, मैं बड़ी खानदानी, तू कहाँ जाने मेरे साथ पीछे, कहाँ से लग गई आकर मेरे। वो अपने बड़े होने का हमेशा अभिमान रखता है, लड़की को बताता रहता है, छोटे घर की है तो कम पढ़ी लिखी है, तो कुछ नहीं है, मेरे बराबर नहीं है तू। अथवा उल्टा है, लड़की बड़े ऊंचे घर की है, अच्छे बड़े पिता की संतान है, लाड चाव से पाली हुई है, दुलारी है बेटी, और लड़का सामान्य घर का है, कम पढ़ा लिखा है अथवा जो भी है, तो लड़की ऐसा रोब जमाए, मैं बड़े बाप की बेटी, मैं ऐसी वैसी, तू क्या मेरे आगे, विवाह हो गया तो यूं है। जहां दोनों के विचार में अंतर होगा वहां संतान न होगी। वैचारिक अंतर भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये पंडित ब्राह्मण लोग विवाह कराते हैं, जब अगर मंत्रों को सुना जाए, जब पंडित बोलते हैं, क्षमा करना, जल्दी तो रहती है ड्रम बजाने की, कब वो ड्रम बजे, कब नाच गाना हो, पंडित जल्दी करो, फुर्ती फुर्ती फुर्ती। ड्रम वाला बहुत देर से इंतजार कर रहा है, क्योंकि ड्रम वाले को पैसे वे तय करके लाए हैं, ड्रम वाले को तय करके, इतना पैसा देंगे, रात भर ड्रम बजाना। और ब्राह्मण बेचारा बिना तय किया गया है, जो मिल जाएगा ठीक है। ये जो जिसको पैसा देना है उसको उससे काम लेने की जल्दी रहती है। अगर मंत्र सुना जाए, क्या कहता है पंडित, कन्या के कंधे पर हाथ रख करके लड़का बोलता है, सखे सप्तपदा भव, सखे हे मित्र, आओ हम दोनों 7 कदम एक साथ चलें। विवाह में सप्तपदी बोलते उसको, सप्तपदी, 7 कदम दोनों, लड़की के कंधे पर हाथ रखकर लड़का, दोनों साथ चलते, सखे सप्तपदा भव। वह उसको सखा बोलता, मित्र। ध्यान रखो, मित्रता होती है बराबरी में, छोटे बड़े मित्रता नहीं होती। मालिक में नौकर में क्या मित्रता, ऊंचे में नीचे में क्या मित्रता। दोस्ती के लिए दोनों को बराबर, ययोरेव समम वित्तम ययोरेव समम कुलम तयोर मैत्री विवाहश्च नोत्तमाधमयो क्वचित। उत्तम और अधम में कभी संबंध नहीं होते, इसलिए समता होना जरूरी। मित्रता तब होगी जब दोनों बराबर होंगे। लड़का बोलता है, तू मेरी मित्र है, आज से सखे सप्तपदा भव।
आओ हे मित्र, हम दोनों 7 कदम एक साथ साथ चलें। तो 7 कदम इस बात के प्रतीक हैं कि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी उनको हम दोनों अपने सलाह मशवरा से दूर करेंगे, साथ साथ निर्वाह जीवन भर साथ साथ चलेंगे। ये 7 कदम ही नहीं केवल, सारी उम्र 10, 20, 50, 100 साल जब तक हमारा जीवन है। और वैसे भी आप देखते हो, अगर एक ऑटो में बराबर के पहिए लगे हैं तब तो ऑटो चलेगी ठीक। ऑटो में चारों पहिए एक जैसे हों तब तो ऑटो ठीक चलेगी, परंतु एक में उसमें बॉस का टायर लगा दिया जाए इतना बड़ा, एक में रहे छोटी कार वाला, तो बैलेंस नहीं होगा तो ऑटो नहीं चल पाएगी। इसलिए जीवन की गाड़ी तब चलती है जब विवाह संबंध हो जाने से पहले बड़े छोटे होंगे आप, कुछ भी बड़े बाप की बेटी होगी, बड़े बाप का बेटा होगा, पर जब विवाह हो गया तब आप मित्र हैं आपस में। तो जहां ये अंतर नहीं मिट पाता, वहां जैसे आत्मदेव और धुंधुली में, आत्मदेव धुंधुली के विचार न मिले कभी भी, इसलिए संतान नहीं दिया। और ऊपर में बुराई ये थी, आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ी चिंता, संतान नहीं है, कैसे जीवन बीतेगा। ओ मेरे पितर, जब मैं अंजलि देता हूं जल की, तो मेरे पितर लंबा श्वास लेकर के जल लेते हैं। क्यों? आज तो आत्मदेव जल दे रहा है हमारे को, कल कौन हमारा तर्पण करेगा। इस चिंता में पितर भी मेरा जल लंबा श्वास लेकर ग्रहण करते हैं। ये आत्मदेव को चिंता है संतान न होने की। पर धुंधुली बड़े बेफिक्र है। धुंधुली कहती है, परमात्मा तेरी बड़ी मेहरबानी जो हमारे कोई संतान नहीं है, बहुत अच्छा किया तूने। क्यों? बोले मेरे डर के मारे पति हमारे आत्मदेव वो तो बाहर रहते हैं, घर में कमाते हैं, ये मेरी मर्जी में कुछ ही बनाऊं खाऊं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं। और अगर घर में बच्चे होते तो मैं जो खाती पीते अपने पापा को बताते सब, आज मम्मी ने ये बनाया था, आज मम्मी ने ये खाया था। अच्छा कोई घर में शिकायत करने वाला नहीं है, बिल्कुल मैदान साफ है, भगवान तेरी बड़ी दया है। ऐसा है, पड़ोसियों के बच्चे आ जाते हैं कभी कभी, धुंधली कहती है, पड़ोसियों के बच्चे आ जाते हैं कभी कभी, वो बताते हैं मेरे पति को, इसलिए भगवान ऐसी दया करो मेरी पड़ोसनों को भी बच्चे होने बंद हो जाएं, बिल्कुल मैदान साफ सब कॉलोनी में। ऐसी दुष्ट स्त्री अपने साथ औरों को भी ऐसी बनाने की चिंता रखने वाली। समय यूं बीत रहा था, रोज की तरह ब्राह्मण आत्मदेव आज भी तुंगभद्रा किनारे संध्या वंदन करने को बैठे हैं। दोपहर की संध्या कर ली है पर घर जाने को मन नहीं करता। क्या करें घर जाकर? वही धुंधली, वही उसका गुस्से में तना हुआ चेहरा, पिछले 20 साल से देख रहा हूं, 25 साल से वही फिर देखूं जाकर। घर में कोई तीसरा प्राणी नहीं किसी से बोलचाल करने को, ब्राह्मण का मन नहीं करता जाने को। उसी समय एक बड़े दिव्य तेजस्वी महात्मा सन्यासी दंडी स्वामी तुंगभद्रा नदी पर पधारे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, तुंगभद्रा किनारे पधारे। ब्राह्मण ने खड़े होकर साष्टांग प्रणाम किया। महाराज बड़े तेजस्वी महात्मा, मेरे अहोभाग्य हैं, जरूर मेरे पुण्य कुछ बाकी होंगे तभी आप जैसे महापुरुष के दर्शन हुए। स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता, गायत्री भजन करने वाले हो, संध्या वंदन में लगे रहते हो, पर चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा। महाराज आप क्या, आपसे छिपा है कुछ? आप अंतर्यामी महापुरुष हो। भगवान मेरे पास संतान नहीं है, बेटा नहीं महाराज, पुत्र न होने के कारण दुखी हूं मैं। महात्मा हंस करके बोले, बस बड़े ज्ञानी कहलाते हो। अरे पुत्र नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या हुआ कि दुनिया में सबको पुत्र होते हैं, और फिर जिनको पुत्र मिल गए हैं क्या वो सुखी हो गए हैं सब? पूछो पुत्र वालों से, सब सुखी हो गए? इसलिए पुत्र का सुख का परस्पर कोई संबंध नहीं है। तुम तो ज्ञानी हो, बेटा नहीं है ना सही, भगवान की इच्छा मानकर संतोष करो। संसार में महात्मा बोले 3 तरह के पुत्र होते हैं। एक पुत्र वो है जिसका जन्म नहीं हुआ, बड़ा दुख है उसका, ओ पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं, पुत्र नहीं। एक जिसका जन्म नहीं हुआ, एक तो पुत्र वो है।
दूसरा वो है जो जन्म तो ले लेता है परंतु बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है, उसका और दुख है। अरे हुआ तो परंतु रहा नहीं। न होने वाले से होकर मर जाने वाले का ज्यादा दुख है। और तीसरा वो है जो जन्म लेता है, जीवित भी रहता है, परंतु अपने दुर्गुणों के कारण माता पिता को जीवन भर जलाता है। ऐसा नालायक बेटा न होता तो माँ बाप एक बार जलते चिता पर, शरीर एक बार जलता केवल। पर घर में नालायक संतान हो तो जैसे माता पिता जीते जी चिता पर पड़े हुए हों, तो ऐसे नालायक बेटे से संतान का न होना अच्छा है। अजात मृत मूर्खेभ्यो मृता जातौ सुतौ वरं यतस्तौ स्वल्प दुखाय यावज्जीवं जड़ोदहेत्। ब्राह्मण बोले, महाराज स्वामी जी ये सारी ज्ञान की बातें बहुत जानता हूं मैं, पर मेरे मन को इन बातों में संतोष नहीं होता। मेरे को तो पुत्र चाहिए महाराज, पुत्र होगा तो भगवान सुख भी देंगे। बहुत कहा, जब पीछे पड़ गए तो महात्मा ने अच्छा एक प्रसाद, एक फल निकाला अपने थैले में से और कहा लो ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को देना। सुख देने वाले परमात्मा नारायण हैं, पर तू संतान चाहता है, जा पुत्र हो जाएगा, ले। फल दिया, महात्मा से प्रसाद पाया तो ब्राह्मण आत्मदेव गदगद हो गया। फल नहीं मानो जैसे बेटा ही मिल गया आपको। बड़ा प्रसन्न होकर घर आया। जरा आने में देर हो गई थी आज महात्मा से मिलने जुलने में, रोज से समय अधिक हो गया था। तो धुंधली घर में बिल्कुल क्रोध में भरी हुई अंगार की तरह तपती हुई बैठी। ब्राह्मण को देखकर आपे से बाहर हो गई। गुस्से में आकर बोली, तुम्हें खाना पीना को सूझता नहीं है तो कहकर जाते, मर गई भूखी, 3 बजा दिए, कहाँ रहे आज? तो ब्राह्मण बोला, हे भद्रकाली, कभी तो शांत रहा कर तू, हमेशा क्रोध में रहती है तू। देखो ये फल लाया हूं, ये किसी महात्मा ने आशीर्वाद में फल दिया है। हमारा आंगन अब सूना नहीं रहेगा, पुत्र होगा हमें। देखो कितना सुंदर फल महात्मा ने आशीर्वाद में दिया, ये खाओ। फल दिया। ब्राह्मण तो बड़े चाव में, प्रसन्नता में है, पर धुंधुले ने मन मारकर फल लिया। अच्छा ठीक है, भोजन करो आप, फल भी खा लूंगी। ब्राह्मण जाता जाता भी देखो फल खा लेना, ये महात्मा के आशीर्वाद का है। जब ब्राह्मण चला गया, धुंधुली विचार करने लगी, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेण उदर वृद्धिता स्वल्प भक्षो ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। जाने कहां से फल लाए हैं, किसी महात्मा का लाया हुआ है। कहते हैं इससे पुत्र हो जाएगा। मैंने फल खा लिया, अगर मैं गर्भवती हो गई सचमुच तब तो मेरा खान पान का सब स्वाद समाप्त हो जाएगा। संतान को पैदा करना तो अपने जान को हथेली पर रखने की तरह है। ऐसा ना हो पुत्र पैदा करने में मैं ही मर जाऊं, ऐसा पुत्र किस काम का। और अगर जिंदा रह भी गया है, आराम से हो भी गया अगर, तो मैं तो रहूंगी जच्चा घर में जहां बालक को जन्म देऊंगी, पर मेरे घर का काम धाम संभालने के लिए मेरी ननद को बुलाया जाएगा। ननद, मैं रहूंगी जच्चा घर में बच्चे के पास, घर की देखभाल करेगी ननद, तो मैं तो वहां होंगी नहीं, और मेरी ननद सारा घर समेट करके ले जाएगी, मेरे घर में कुछ न छोड़ेगी। भाभियों को ननद की परेशानी रहती है ज्यादा आमतौर पर, ननद भाभी में यही। पर जो बुद्धिमती कन्याएं हैं, बुद्धिमती बहुएं हैं, उनके घरों में ऐसा दुस्समय नहीं आता, वरना आमतौर पर ननद भौजाई में एक खटका रहता है। तो ननद आएगी, ननंदा अपहरिष्यति, ननंदा सब ले जाएगी, इसलिए मैं उपद्रव का काम क्यों करूं। मैं फल खाती ही नहीं, ये झगड़ा पैदा हो मैं फल ना खाऊंगी, परंतु ब्राह्मण पूछेंगे फल कहाँ गया। ये जैसा करूं, अपने गाय को फल खिला देती हूं, जो अला भला टोना टोटका होगा सब गाय पे टल जाएगा, मैं बची रह जाऊंगी। और पड़ोसन से बात करी चुपचाप बुलाकर, बहन तुम्हारे यहाँ संतान बहुत हैं पर खान पान की कमी है, मेरे यहाँ खान पान सब ठीक है परंतु संतान नहीं है, तो मैं इस बार फिर बालक होने वाला है, ये अब की बार जो संतान हो
वो तुम मुझे देना चुपचाप, बिना किसी को बताए, बदले में तुम्हारे को रुपया पैसा धन दूंगी। तो पड़ोसन से बात कर ली और ब्राह्मण ने आकर पूछा, क्यों धुंधली फल खाया था? तो नकली नाटक करते हुए, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप फल लाए तो मैं क्यों ना खाती, किसी महात्मा का प्रसाद। पिता पति झूठ बोला। और इतनी दुष्ट औरत थी, अब फल खाला तो गर्भ होना चाहिए, गर्भ के लक्षण प्रकट होने चाहिए। वो झूठ मूठ महीना 2 महीना बाद पति को, ब्राह्मण को धोखे में रखने को हैं, गर्भवती स्त्रियों के जैसी बातें करती है। पति से बोलती, आज मेरा बिल्कुल खाने पीने को मन नहीं करता है, मेरे को तो कहीं से आम का अचार मिल जाए तो मेरा बड़ा मन कर रहा है अचार खाने को, कहीं चटनी मिल जाए, मुझे चटनी खाना अच्छा लगता है। अंदर जो खा ले वो सब मेरे बाहर आने, मेरे को छांट होने को हो रही है। ऐसी बातें करे तो ब्राह्मण बड़ा खुश, ओहो भगवान, हे भगवान, बड़े दिनों बाद धुंधली की हालत हुई है, ये तो गर्भ के लक्षण हैं। ब्राह्मण सीधा साधा बेचारा संतोषी बड़ा प्रसन्न। इस तरह धोखे में रखकर पति को, जब काल अवधि पूरी हुई, गर्भ अवधि, तो जिस गाय को फल खिलाया गया था, उस गाय के पेट से एक मनुष्य के आकार का बालक, जिसका कान केवल गाय जैसा लंबा था, लंबे कान थे जैसे गाय के होते हैं, बाकी शरीर मनुष्य जैसा, एक बालक ने जन्म लिया। और पड़ोसन के यहाँ जो पुत्र हुआ वो चुपचाप मंगा लिया धुंधली ने और प्रचार किया, पुत्र हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ, गाय को ही बेटा हुआ, गाय को ही बेटा हुआ। सारे नगर में आनंद का ठिकाना नहीं, ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न। अड़ोसी पड़ोसी बोलते, देखो भगवान जब दया करते हैं यूं ही छप्पर फाड़ कर देते हैं। यह तो ब्राह्मण के घर संतान न होती थी, अब ब्राह्मण को तो बेटा हुआ सो हुआ, उसके गाय भी बेटे पैदा करने लगी है, इसलिए 2 बेटे हो गए। ब्राह्मण के आनंद का क्या सीमा है। दान पुण्य किया गया, नामकरण संस्कार हुआ, गोदान कराया ब्राह्मण ने अपने सामर्थ्य के भीतर। और जब नामकरण का समय आया तो धुंधली बोली, सुनो जी, 10वें दिन नामकरण होना चाहिए, नामकरण संस्कार 10वें दिन। बालक का जन्म हुआ, 10वें दिन नामकरण संस्कार करो, ब्राह्मण को बुलाओ, अपने मन से नहीं, कुछ भी नाम रख लेना, ओनी बोनी टोनी सोनी, है जी, इत्यादि नाम, देवता परक नाम होने चाहिए। तुम्हारे खानदान जी देवता की पूजा की जाती हो, दुर्गा के उपासक हो, तो देवी दास नाम रखो, देवी दयाल नाम रखो, दुर्गा प्रसाद नाम रखो, ऐसे ऐसे नाम, चंडिका प्रसाद रखो नाम, चंडिका दास, राधा कमला बिमला दुर्गा, ये कन्याओं के नाम हो सकते हैं। राम जी के नाम रामचंद्र हैं, रामभद्र है, सीता राम है, कितने सुंदर नाम। कृष्ण भगवान संबंधी नाम रखो, एक से बढ़कर नाम बढ़िया। तो नामकरण संस्कार, नक्षत्र देखता है ब्राह्मण, कौन नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ जी, इसलिए नामकरण का समय आया। तो धुंधली बोली, सुनो जी, पति से बोली, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तुम्हारे जैसा बने, खाली माला फेरने वाला, राम राम करने वाला। लाई पड़ोसन से मांग कर कहती है, मेरा बेटा, इसे नाम मैं रखूंगी, आपका रखा नाम मुझे पसंद नहीं है। ब्राह्मण बोला, चल तू खुश हो ले, तू अपने मन का नाम रख। तो माँ ने अपने जैसा नाम रखा, माँ का नाम था धुंधुली, बेटे का नाम रखा धुंधुकारी, धुंधुकारी नाम रखा। और जो गाय के गर्भ से हुआ था उसका कान गाय जैसा था, तो नाम रखा गोकर्ण। बोलो श्री गोकर्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े होने लगे। गोकर्ण महाराज तो महात्मा के प्रसाद से बालक हुआ था, इसलिए अच्छे गुणों अच्छे विचारों वाले महात्मा। परंतु वो धुंधली का बेटा, जैसी माँ वैसी बेटे के में दुर्गुण प्रकट होने लगे। जब दोनों बड़े हुए तो ब्राह्मण तो अपने पुत्र के कारण दुखी है, तो गोकर्ण महाराज ने समझाया पिता को, पिताजी अब घर में क्या सुख देखने को रह गया है, जिस पुत्र के लिए आपने इतने कष्ट सही ब्राह्मण का और महात्मा से प्रसाद रूप में फल लाए, तब जो पुत्र हुआ।
इसलिए क्या सुख मिलता उससे? अब घर में रहने में क्या आनंद है? देहस्तिम हंस रुधिरे विमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिदु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। छोड़ो घर द्वार का चक्र महाराज, शरीर के बंधन में, इसलिए भगवान का भजन करो, शरीर को सार्थक बनाओ। गोकर्ण ने पिताजी को समझाया तो बेटे की बात मानकर गोकर्ण महाराज के कहने पर पिता आत्मदेव जीवन को सार्थक बनाने के निमित्त तीर्थ यात्रा पर चले गए। गोकर्ण महाराज भी चले गए तीर्थ यात्रा पर। अब माँ बेटा रह गए, धुंधुली और धुंधुकारी। पिता घर में हो तो बालक कोई भय मानता है। अब पिता रहे नहीं, पिता घर छोड़कर चले गए तो धुंधुकारी आजाद हो गया। माँ को परेशान करता था। घर में जो सामान था, रुपया पैसा, सब जुआ खेलता, शराब पीता और सब बदमाशियां करता, मांसाहार करता। उसके लिए पैसा चाहिए। घर का सब बर्तन भांडे गहरा जेवर सब बेचा और आज माँ को लात मार करके बोला, निकालो पैसा कहाँ है? मेरे पिता ने सारी उम्र कमाया है पैसा, कहाँ गया सब पैसा, निकालो। जब बेटे ने माँ को लात मारी, धुंधुकारी ने धुंधुली को लात मारकर पूछा, बोलो कहाँ पैसा है? तब धुंधुली रोने लगी। ओहो, हे न्यायकारी परमात्मा श्रीमन नारायण, सुना था बड़े न्यायकारी हो महाराज, हमारे कर्मों का फल हमें तुरंत प्रदान करते सुना था मैंने, पर ये जान लिया आज मैंने अपने पति के साथ जो कुछ किया, अब नालायक बेटे के द्वारा मेरे कर्मों का फल मुझे दिलवा दिया। इसी लायक हूं मैं। पति के साथ धोखा, पति के साथ छल, पति का अपमान, पति की निंदा, और वो महापुरुष जैसे अधाड़ चाम का आदमी न हो और कोई पत्थर हो लकड़ी का बना हुआ हो, उस पर कोई प्रभाव न होता था। उन्हें कभी पलट कर मुझे गाली नहीं दी, पलट कर मेरा कभी अपमान नहीं किया, अपमान सहता रहा, मेरी गाली गलौज वाले व्यवहार को बर्दाश्त करता रहा। आज मेरे बेटे द्वारा, इस नालायक बेटे ने मेरे कर्मों का फल मुझे दे दिया, मैं इसी लायक थी। महाराज रोने लगी। और कौन ऐसी माँ स्वाभिमानिनी होगी जो बेटे की लात खाकर भी घर में जीवित रहना पसंद करेगी? आत्मग्लानि धुंधुली को हुई और उसने कुएं में कूदकर आत्मघात कर लिया। उधर आत्मदेव महाराज भी समयानुसार शरीर का परित्याग करके दिव्य धाम चले गए। अब धुंधुकारी आजाद हो गया, कोई न माँ है न बाप है घर में, तो घर में सामान चोरी करने लगा, लोगों का लूट करके सामान लाता, वेश्याओं के पास जाता, शराब पीता, मांसाहार करता। आज भी किसी का घर लूटा और बहुत सारा सामान लेकर वेश्याओं के यहाँ पहुंचा। उन्होंने देखा आज तो बहुत सामान लाया है, जाने किसका घर बर्बाद करके आया होगा। आती होगी पुलिस पीछे पीछे, पता लगा हम भी पकड़े जाएंगे। ऐसा करो, सामान सब रख लो और इसको खत्म करो। इसलिए मुद्दा खत्म करने के विचार से पहले उसको बहुत शराब पिलाई। जब बिल्कुल बेहोश हो गया तब उसको गला दबाकर मारना चाहा, परंतु नहीं मार पाई। तो शरीर को आग में जलाकर जलाना खत्म करना चाहा, ऐसा भी न कर पाई। तो वो शरीर के ऊपर चढ़कर कूदने लगी कि दम निकल जाए इसका। कई उपाय करने के बाद बड़ी दुर्गति करके उसको मारा। मर जाने के बाद कौन उसका पिंडदान करे, कौन तर्पण करे, कौन दशगात्र करे, कौन एकादशा, कौन द्वादशा करे। ये मर जाने के बाद महाभयानक प्रेत बनकर उसी घर में मंडराने लगा। गोकर्ण महाराज को जब समाचार मिला पिता माता और अपने भाई के मृत्यु का, तो जहां वो थे वहीं उन्होंने सबका तर्पणादि किया और तर्पणादि करने के बाद गया श्राद्ध किया तीनों का। फिर सोचा चलो घर में कोई है नहीं, घर की दशा क्या है चलकर देखें। गोकर्ण महाराज लौट करके आए। सायंकाल का समय, टूटा फूटा घर, सफाई थी नहीं वहाँ। जरा आंगन बुहार कर रात्रि को विश्राम करने के लिए लेट गए। पर आधी रात के समय वही धुंधुकारी जो प्रेत बना हुआ मंडराता था घर में, अनेक प्रकार की आकृति बना बना कर गोकर्ण महाराज को डराने लगा। क्वचिन्मेघः क्वचित् हस्ति
कभी मेढ़ा बनकर, कभी हाथी का आकार बनाकर भयभीत करने लगा। तब गोकर्ण जी हाथ में जल लेकर, कौन हो तुम, बार बार मुझे भयभीत करना चाहते हो, अभी भस्म करता हूं तुम्हें। तो ऐसा कहा तो चिल्लाने लगा, ना भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधुकारी हूं, भस्म मत करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, प्रेत बना घूम रहा हूं। तो गोकर्ण बोले, प्रेत बने घूम रहे हो, तुम्हारा गया श्राद्ध करा चुका हूं मैं, तर्पण पिंडदान सब कराया तुम्हारा, फिर भी तुम प्रेत हो। तो धुंधुकारी बोला, मैं इतना भयानक प्रेत हूं, एक बार गया कराने से मुक्त होने वाला नहीं हूं मैं। ये गया भी 3 है। एक गया है बद्रीनारायण पर, ब्रह्म कपाली जिसको बोलते हैं। जब बद्रीनारायण जाओ तो वहां पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए, ये विधान है वहां की यात्रा का। एक है गया बनारस के पास, आगे चलते हैं जब कलकत्ता की तरफ तो गया तीर्थ प्रसिद्ध है जो। और तीसरी गया है मातृ गया गुजरात में। ये तीनों गयाएं कर देने के बाद तब तो 16 आने पितरों की मुक्ति हो जाती है, पर कभी कभी एक गया करने से मुक्ति नहीं होती। धुंधुकारी कथा इस बात का संकेत करती है। तब क्या करें? भगवान इष्ट देवता अपने कुल पुरुष सूर्य भगवान की आराधना की गोकर्ण जी ने, और सूर्य भगवान ने कहा, प्रेत पने से छुड़ाने के लिए धुंधुकारी को तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। तो कथा का आयोजन हुआ। भृगुर्वशिष्ठ, उधर तो नारद जी ने भक्ति देवी के पुत्रों होश में लाने के लिए कथा का आयोजन किया, और यहाँ गोकर्ण ने अपनी भाई को मुक्ति दिलाने के लिए कथा का आयोजन किया। ऋषि मुनि महात्मा जहाँ कथा होती है सब पहुँचते हैं। कथा में बिना बुलाए भी पहुँचना चाहिए। यजमान न्योता देवे न देवे, कथा एक सार्वजनिक कार्य है, उसमें बिना बुलाए भी पहुँचा जा सकता है। यजमान को तो सबको न्योता देना ही चाहिए, अपने शत्रु को भी न्योता देना चाहिए। विवाह शादी में चाहे बुलाओ चाहे मत बुलाओ, बेटा बेटी का ब्याह हो तो सोच समझ कर कार्ता भेजो, फलाने को नहीं भेजना, ठिकाने को नहीं भेजना है, वो हमारे से ऐसा रखता है वैसा रखता है। शादी विवाह के निमंत्रण सोच समझ कर दिए जा सकते हैं, पर भगवत कथा के निमंत्रण में भेदभाव नहीं बरतना, सबको समान रूप से आवाहन देना। आना ना आना उसकी मर्जी है, जिसको न्योता भेजा गया है, परंतु यजमान की ओर से कोई भेदभाव नहीं बरता जाना चाहिए। तो कथा में बिना बुलाए भी आ सकते हैं। कथा हो रही, चलो कथा सुने, इसमें निमंत्रण की प्रतीक्षा की कौन जरूरत। तो सब आए। भृगुर्वशिष्ठ च्यवनोत गौतम मेधा तिथिर्देवल देवरात। भृगु वशिष्ठ च्यवन मेधातिथि देवल देवरात, ये जो महातपस्वी महात्मा यज्ञ में पधारे, और दिव्य यज्ञशाला बनाई गई, मंडप बनाया गया। उसमें एक ऐसा बांस का अंदर से पोला 7 छिद्रों वाला बांस था, जिसमें खाली होने के कारण धुंधुकारी का शरीर तो रहा नहीं, वो तो आग में जल गया था, वायु रूप था वो। तो कथा कहाँ बैठकर सुने? तो बांस के भीतर वायु रूप बैठ करके कथा श्रवण करता था। जब पहले दिन कथा समाप्त होती तो बांस की पहली पोरी चिर करके 2 भाग हो जाता, और अंतिम दिन जो कथा विराम हुआ तो बांस बीचों भी 2 भाग में चिरकर बंट गया, और धुंधुकारी जो प्रेत बना हुआ था वो दिव्य गंधर्वों के समान शरीर धारण करके, और आकाश से विमान आया गाजे बाजे के साथ, धुंधुकारी को उत्तम लोकों को ले जाया गया। तो बोले, महाराज कथा तो बहुत लोगों ने सुनी, पर विमान खाली धुंधुकारी को लेकर गया, और बाकी श्रोता उनको क्या हुआ? उनको तो कथा सुनना बेकार ही हुआ, फिर कथा का फल तो केवल धुंधुकारी को मिला। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, नहीं ऐसा नहीं, कथा का फल सबको मिलता है। धुंधुकारी को मिला और लोगों को भी मिला, परंतु जिसने कथा में जितना ध्यान दिया उसको उतना ही फल मिला। जितना चीनी डालोगे मिठास उतनी ही होगी, जितना डालोगे उतना मीठा। तो धुंधुकारी ने तो उसको मुक्ति प्राप्त करनी प्रेत पने से,
तो पूरी कथा पूरी सावधानी के साथ श्रवण की तो उसको मुक्ति प्राप्त हुई, और बाकी श्रोताओं ने जितना ध्यान लगाया होगा उसको उतना ही फल प्राप्त हुआ। इसलिए कथा का फल ऐसा न है किसी को प्राप्त न होता हो। ऐसे ही है, मान लीजिए मैं बताने लगूं किसी के पेट में दर्द है तो दवा बताता हूं। जिसके पेट में दर्द रहता हो, कल्पना करो मैं दवा बताने लगूं तो जिसके पेट में दर्द रहता होगा वो सावधानी सुनेगा। हाँ जी पंडित जी क्या क्या बताया था आपने, और अगर याद न रहेगा फिर जरा बताएं, यही चीजें हैं ना, ऐसे ऐसे बनाना ना चूरन पाउडर। पर जिसके पेट में दर्द नहीं है वो सुनेगा तो सही जरूर, पर ध्यान उतना नहीं लगाएगा। इसी प्रकार धुंधकारी को पीड़ा थी, उसने पूरी कथा सुनी बिल्कुल बिंदु विसर्ग समेत, औरों ने कथा सुनी, जिसको जितना ध्यान लगाया उतना ही फल मिला। जरा देर हो जाने पर घर याद आने लग जाए, 5 बज गया, पंडित चुप नहीं हो रहा है, क्या मामला है, जाने कब खत्म होगी कथा। 10 बज गया है और कथा विराम नहीं हो रही है, कब खाएंगे कब सोएंगे, हाय हाय पंडित तो चुप नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होने लगता है तो चित्त कहीं और चला गया, चित्त कहीं और चला जाता है। इसलिए उतनी देर कथा में नहीं रहे आप, कहीं और रहे तब, इसलिए फल सबको मिला। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कोई फल से रहित हो जाए। ये कथा का महात्म्य श्री सनकादि महर्षियों ने देवर्षि नारद को सुनाया। अब इसकी विधि सुनो, कथा सुनने की विधि क्या है, कैसे सुने कथा को, किन नियमों का पालन करना है कथा में। जो यहाँ नियम पूर्वक कथा सुनना चाहते हैं, अब हमारे यजमान शिवकर्ण सिंह जी ने तो टंटी लगा दी, कुर्सी बिछा दी, खान पान का इंतजाम कर दिया, सब व्यवस्था कर दी। अब आपके पाले में गेंद पहुंची हुई है। जो पूरी कथा सुनना चाहते हैं, इसमें करना क्या है, सारे घर से खाली समय निकालना है, यहाँ सब व्यवस्था है। यहाँ ये पूरी कथा सुने अथवा एक समय की सुने, 2 समय की सुने, 3 समय की सुने तो क्या कहना है। पर नियम क्या है, सनकादि महर्षि बोलते हैं जो कथा सुनने का विचार करता हो, संकल्प करे, तो पहला नियम तो ये है 7 दिनों तक अन्न का और जल का परित्याग करके कथा सुने, न खाए न पिए। तो लोग बोले पंडित जी अगर ये पहला नियम है हमारा, फिर हमारी तो कथा होगी महाराज बस ठीक, हमारे बस की अजय कथा सुनना नहीं है, न खाए न पिए। नहीं, अन्न जल को छोड़ने की महिमा नहीं है, महिमा है कथा सुनने की। ये शास्त्र बोले उतना भोजन करो जितना भोजन करने से तुम्हारे वो कथा में विघ्न न हो। अधिक खाओगे तो निद्रा परेशान करेगी, और बिल्कुल न खाओगे तो भूख परेशान करेगी। इसलिए थोड़ा बहुत खाना, दिन में फलाहार कर लो और एक बार अन्न खाओ, क्यों अन्न खाने पर निद्रा तंद्रा परेशान करती है। सायंकाल को अन्न खा लो, दिन में दूध पियो, चाय पियो, फल खाओ, कुछ और चीज कर लो। इस तरह से कथा श्रवण करना, तामसी भोजन का परित्याग कर देना। तामसी भोजन में मुर्गी मछली अंडा ये सब तो है ही, इन्हें तो खाना ही नहीं। वैसे खाने वाले भी अगर 7 दिन कम से कम यज्ञ में नियम पूर्वक रह लें तो भी बड़ा भारी जीवन में लाभ है उनको। तमोगुणी भोजन का परित्याग करना, मांसादि का परित्याग, हाँ जी, लहसुन प्याज नहीं खाना, ये तमोगुणी है। दोष नहीं है इनमें, सब खाते हैं, गुण बहुत हैं लहसुन में। रसायन कहा उसको, सकल रसायन राजा, रसायनों का राजा कहा गया है। जमीन से पैदा होता है, फल लगता है, वो सब ठीक है, प्याज भी ऐसे ही पैदा होता है। परंतु जो भोजन है वो 3 तरह के हैं, सात्विक, राजस और तामस। एक से तमोगुण बढ़ता है, किसी रजोगुण बढ़ता है, किसी सत्वगुण बढ़ता है। तो वो भोजन करना जिससे सात्विक गुण हमारे भीतर बढ़े और कथा में चित्त लगे, भगवान के साथ हमारा संबंध बन पावे। एतावता इन चीजों को तो छोड़ना है ही। जो भावदुष्ट पदार्थ हैं, अर्थात जिनको देखकर हमारा भाव बदल जाता हो, वो भी नहीं खाना। जैसे सफेद बैंगन यहाँ देखा नहीं हमने, होता हो सफेद बैंगन, इधर होता नहीं है। हाँ जी, हाँ काले में, सफेद बैंगन की बात का, छोटा होता है सफेद बैंगन, सफेद रंग का बैंगन, वो नहीं खाना। क्यों?
वो तो बैंगन की तरह जैसे बेटा और पैदा होता है, वो भी वही पैदा होता है। परंतु उसको देख करके अंडे का भ्रम पैदा होता है दूर से देखने का। तो जो हमारे भाव को बदलते, कभी ये ना हो ये, बस वो चीज भी दूषित हो जाती है। तो भाव दूषित पदार्थों को भी नहीं खाना। और जी वक्त्राक्षौरम प्रकर्तव्यम बिना दरवाग प्रताप्तये। हजामत ब्राह्मणों को, यजमान को, सबको कथा प्रारंभ होने से पहले क्षौर कर्म करा लें, फिर पूर्णाहुति होने के बाद कराएं 7 दिन तक, जिससे पता रहे कि हाँ, जैसे माता पिता का श्राद्ध कराते हैं ना, मुंडन कराओ। मुंडन से पता लगता है कि अब काम होगा, ये मुंडन ही पहचान है। जब कोई पितृकर्म होता है तो मुंडन कराते हैं। मुंडन से पता लगता है कि ये श्राद्धादि कर्म में प्रवृत्त है, मालूम पड़ता है। इसी प्रकार अगर दाढ़ी बड़ी हुई हो, बाल बड़े हुए हों, 8 दिन से हजामत न बनाई हो, तो पता लगता है किसी अनुष्ठान में है, मालूम पड़ता है। इसलिए ये पहचान भी है और फिर सात्विक भाव बनाए रखने में सहयोगी भी है। ये तावता ये काम करना। नियम बताइए। श्रीमन्नारायण। हमने नियम सुनाए एक जगह, जब यहाँ जैसे यहाँ सुना रहे हैं। तो माताओं जब कथा सुनाकर नीचे उतरा तो बूढ़ी माई ने मुझसे पूछा, पंडित जी सारे नियम तो बताए आपने, पर एक नियम नहीं बताया। हमने कहा अम्मा सब तो बता दिए, क्या क्या रह गया? बोला आपने ये नहीं बताया कि चाय पिए कि नहीं पिए। हमने भागवत में चाय का नाम लिखा नहीं है, तो चाय थी भी नहीं, ये तो बहुत बाद में आई है चाय। और बोले पंडित जी मेरे को तो चाय पिए बिना खड़ा नहीं हो जाता सवेरे। रामायण में सुनते हैं लक्ष्मण जी जब मूर्छित हो गए तो संजीवनी पिलाई सुषण वैद्य ने, पीते ही लक्ष्मण जी खड़े हो गए। तो माई बोले पंडित जी संजीवनी ने कुछ नहीं थे, चाय पिलाई लक्ष्मण जी को, बस वो खड़े हो गए तुरंत। आजकल के लोग भी बिना चाय के सवेरे लक्ष्मण जी की तरफ आधे मूर्छित पड़े रहते हैं, चाय मिल जाती है तो खड़े हो जाते हैं। तो आपने चाय कॉफी के बारे में कुछ नहीं बताया। हमने कहा इस बात में सब बात आ गई माता जी कि जितनी जैसा आवश्यक भोजन करने से तुम कथा प्रेम से सुन सकते हो जी, वो भोजन करो। इन चीजों का परित्याग करो और प्रेम पूर्वक समय जितना कथा में लगाते हैं, वो समय जैसे रुपया पैसा लगाते हैं, कहीं पूंजी व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं पैसा, इस आशा में कि 100 रुपया लगाता हूँ 1000 रुपया बनकर हमारे पास लौटेगा। इसी तरह टाइम भी पूंजी है, समय भी पूंजी है। अगर भगवान के नाम पर ये समय लगाओगे, इसकी भी कीमत मिलेगी, इसके भी मूल्य मिलेगा। ये समय बेकार नहीं जाता, इसका भी प्रतिफल मिलता है। इसलिए ये भी न्यास है, न्यास, निक्षेप। इसलिए हमारे यहाँ कथा को, सत्संग को कालक्षेप कहा जाता है। कालक्षेप, जीवन में से कुछ समय निकालकर भगवान के नाम पर लगाना, भगवान के नाम पर पूंजी लगाना। समय है पूंजी की तरह। जब ये कथा सुनाई गई, सब महर्षियों ने देखा और ज्ञान वैराग्य कथा सुनने के बाद दोनों जागे, होश में आए। जो ही ज्ञान वैराग्य जागे तो जो भक्त मंडल वहां पर था वो सब एकत्रित होकर भगवान के नाम का महासंकीर्तन करने लगा। प्रह्लादस्तालधारे तरलगतितया चोद्धव कांस्यधारे वीणाधारे सुरर्षे स्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्। इंद्रो वादीन् मृदंगं जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यस्याग्रे भावभक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। भगवान के संकीर्तन में प्रह्लाद, भक्तराज प्रह्लाद वो खड़ताल बजाते थे। प्रह्लादस्तालधारी, उद्धव महाराज वो कांसी की थाली बजाने लगे। उद्धव कांस्यधारी, देवर्षि नारद वीणा बजाने लगे। और अर्जुन वो भगवान के नामों का जय घोष, जय हो करने लगे। इंद्रो वादीन मृदंगम, देवताओं के राजा इंद्र अपना राजापन भूलकर ढोलक बजाते हैं मृदंग कीर्तन में। भगवान नाम संकीर्तन में अपनी जो बड़प्पन है वो घर छोड़कर आना चाहिए। भगवान से बड़ा कौन है? इसलिए ढोलक बजाते हैं इंद्र भी। इंद्रो वादीन मृदंगम
सब भक्तों ने मिलकर जब भगवान का गुणानुवाद किया और भगवान का नामस्मरण किया, तब शंख चक्र गदा पद्मधारी वनमाला विभूषित भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। सब भक्तों ने भगवान के दिव्य दर्शन प्राप्त किए, परिक्रमा की। इस प्रकार सनकादि महर्षियों के द्वारा पद्म पुराण में वर्णित 6 अध्याय में जो श्रीमद्भागवत पुराण की महात्मा कथा है, उसका समय के भीतर आपको वर्णन करके सुनाया। इस समय कथा को यहाँ विराम करते हैं। रात्रि की कथा में मूल ग्रंथ में प्रवेश करेंगे और समय 7 से 9 बजे तक है। उस समय माता भ्राता पधारो। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। रामचन्द्रं भजे भालचन्द्रं भजे। भालचंद्र माने शंकर जी, जिनके भाल माने माथे पर चंद्रमा। रामचंद्रं भजे भालचंद्रं भजे। राधिका राधितं कृष्णचंद्रं भजे। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, वेद भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री वेदव्यास भगवान की। हर हर महादेव।